सर, लगातार कुंडबा बढ़ता जा रहा है आपका, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं अशोक तंवर, अन्य लोग भी, तो कितने संतुष्ट हैं फिलहाल? कैसा ग्राफ चल रहा है पार्टी का? ग्राफ तो बहुत बढ़िया है। अभी तो असली शुरुआत तो पूरी प्लानिंग से अभी करी नहीं है। अभी तो जो साथी जहाँ बुलाते हैं वैसा ही हम जा रहे हैं। संयुक्त रूप से अभी उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है और उसको एक बार सारे साथियों के साथ ब्लूप्रिंट करके फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। आज तो हमारे साथी नए साथी हैं, सुनील राठी जी, अमित सांगवान, इनकी पूरी टीम, ये नौजवान साथी हैं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरित होकर के उनका जो मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के साधन सबको एक साथ लेकर के चलने की वो, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री और सस्ती जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, उनसे प्रेरित होकर के जो साथी जुड़ रहे हैं वो कार्यक्रम आज हुआ है। मैं इनका और तमाम साथियों का आम आदमी पार्टी के इस परिवार में उनमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही साथियों को एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, जो साधारण परिवारों के हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन मेहनत कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि नई नौजवान पीढ़ी को हम आगे लेकर के आएँ और ये आने वाले समय में इस हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। अपने भारत का, अपने सपनों का जो भारत है उसको बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी, यही मुझे विश्वास है। आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दी है सर, लेकिन भाजपा पचा नहीं पा रही है जो फ्री की जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, तो क्या जवाब देंगे अशोक तंवर भाजपा को? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी समस्याओं के समाधान उसके ऊपर जोर देती है, लेकिन ये समस्याएं कैसे क्रिएट हो उसकी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी है। और इसीलिए आज़ादी की, जब से हमें आज़ादी मिली, आज़ादी से लेकर के आज तक का हम देखें इतिहास, कुछ समस्याएं तो लगातार निरंतर वैसी की वैसी हैं। उसमें कई स्टेट और आपस में उनके विवाद हैं, बहुत से और हैं, और इसी के ऊपर मामला चलता रहा। बिजली सस्ती देना उससे बेहतर है जो राशन उन्होंने अभी पीछे उन्होंने कहा जी हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, तो इसका मतलब आपने 85 करोड़ लोग इसे राहत देने के लिए नींबू की जरूरत पड़ेगी। तो नींबू, आपने कहा कि नींबू चोरी भी हो रहे हैं और नींबू शेल्फों के अंदर उसमें रखे जा रहे हैं। आप तो आम आदमी है, आपके साथ तो जुड़ा हुआ, उस पर खासा असर पड़ेगा महंगाई से। बिल्कुल, हर आदमी अफेक्टेड है, आम आदमी भी अफेक्टेड है, खास के तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब मोदी जी हो सकता है यूएस और किसी और को दोष दे दें, यूक्रेन रशिया वार को दे दें कि भाई उनकी वजह से ये हो गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का हवाला दिया जाता है, कच्चे तेल का, तो नींबू का भी कोई अगर इस तरह का बहाना हो तो बताएं, नहीं तो भाई ये नींबू की कालाबाजारी हो रही है, नींबू पैदा नहीं हुआ, या क्या नींबू का संकट क्या आ गया, ये किसी के समझ से परे है। तो हर चीज़ जो भी आम आदमी इस्तेमाल करता है वो सस्ता सुलभ कैसे हो, इसके ऊपर एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी सरकार होगी तो बड़ा विजन जो देश के लिए वो भी तैयार करेंगे, और प्रदेशों के लिए तो हम अपना लगे ही हुए हैं। अभी दिल्ली के बाद पंजाब आया है, पंजाब के बाद अभी गुजरात और हिमाचल की तैयारी है, और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरी आंधी आएगी और एक तरफा चुनाव वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। और सूत्रों की माने तो बहुत कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ शामिल होने जा रहे हैं, क्या देखिए, जो ठीक छवि के हैं और जिनको लगता है कि भाई कांग्रेस अब लड़ने में सक्षम नहीं है, उन ताकतों से जो देश को लूटने में लगी हुई है, पूंजीवादियों के हाथों की कठपुतली हैं, तो उन सब लोगों को आ जाना चाहिए। और बाकी अंतिम फैसला तो किसको ज्वाइन करवाना है, किसको नहीं करवाना है,
ये तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है। डॉक्टर साहब हम दो तो दिन आम पहले आम आदमी की तरह इस पार्टी में है और आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, तो हरियाणा में एक खासी चर्चा है कि अगर हरियाणा में भी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली से राजनीति कंट्रोल होगी। इस पर तो और किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई कंट्रोल नहीं, अच्छी सलाह किसी की भी मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर पंजाब, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य था, पंजाब एक बड़ा राज्य है, और दिल्ली में कैसे उसको सक्सेसफुल किया, क्योंकि 1 महीना आज वहाँ की सरकार को बने हुआ है, तो जल्दी से जल्दी फैसला कैसे हुए, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने उस तरीके से काम नहीं किया। तो जो कई बार सवाल होते हैं वो उनके शंकाओं को दूर करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने किया। और ये खुद भगवंत मान जी ने कहा कि भाई हमने भेजा इस हालात में पहुंचा दिए कि उनको राशन की ज़रूरत पड़ रही है आपकी। ये बिजली और ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि एक एम्पावर्ड चेहरा है सर किसी भी सरकार का, कि भाई हम आज सक्षम है तो हम ये चीज़ वो कर सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी का चुनावी वायदा दिल्ली में भी था, वहाँ भी दे करके दिखाई, अब पंजाब में है, और जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। अब वही वाली बात है, किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तो आम आदमी खुश है, जनता खुश है, किसान मजदूर खुश है। अब जिसको दुखी होना है, परेशान होना है, वो तो दुखी रहेगा ही। कुमारी उनको लेकर शैलजा, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया से भी अवेयर किया लोगों को, लगातार चौथी लहर आ रही है, और बावजूद इसके सरकार स्टाफ की कमी, एक तो स्वास्थ्य विभाग में आपने भी शेयर किया है, दूसरा भर्ती भी नहीं होने, जो पुराने लोगों को भी हटा देते, कैसे इस कोरोना महामारी पर पार पाई जाएगी? महामारी से तो लोग अपने आप ही पार पाएंगे। अगर सरकार का कुछ मामला होता, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होती, तो लाखों लोग नहीं मर जाते ऑक्सीजन की कमी की वजह से। दूसरे उस समय बेड भी नहीं मिले, आईसीयू का कितना बड़ा संकट रहा, दवाइयों की कमी रही, स्टाफ की कमी रही। अभी 1045 पीछे लोग निकाले हैं। तो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों, मजदूरों का, गरीब का भला करने के प्रति ना चिंतित है और ना उनका कोई दृष्टिकोण है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी आबादी आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं या बुनियादी मुद्दे हैं उससे आज भी वंचित है। जैसा आप अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आपके साथ जैसी खींचतान चली वही कांग्रेस में कुमारी शैलजा के साथ चल रहा है। अशोक तंवर क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? ये तो सब पुरानी सेटिंग है इनकी, सब लोगों की आपस में मिल करके, और ये setting.com चल रहा है इस समय। ये पहले फैसला हो चुका कि कौन हरियाणा में बनेगा, कौन विधानसभा में नेता बनेगा, कौन जो है वो राज्यसभा में जाएगा। ये सब दिखावा चल रहा है सारा, कोई इसमें वो नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ भी सारे मिल करके ऐसे ही साजिश करते थे। अभी भी लोगों को भ्रमित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों ने हरियाणा की राजनीति के ऊपर, वो अलग अलग पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो नए लोगों को ना तो आने देना चाहते हैं और कैसे उनको खत्म की। इसीलिए बड़े सुरजेवाला जी ने कहा था कि कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है। कॉमनवेल्थ से कुश्ती है, शूटिंग है, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं सर, और हरियाणा जैसा प्रदेश जो खेलों का प्रदेश है, तो अशोक तंवर क्या कहेंगे और आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या पहल करना चाहेगी? पहल तो हम यही, मैंने तो जैसे ही फैसला आया उस समय भी कहा था कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है